गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज नया डे, नया क्लास। आज मैं आप लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशंस में कार्बोज और प्रोटीन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। देखिए, कार्बोज और प्रोटीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप के एग्ज़ाम में हो सकता है ये यहाँ से भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट आ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आगे का वीडियो क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है कि 1 ग्राम वसा, यहाँ पे वसा गलत लिखा है, 1 ग्राम कार्बोज, 1 ग्राम कार्बोज, 1 ग्राम कार्बोज होगा। यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोज में 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा 1 ग्राम जो कार्बोज है 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेप्टिन आदि पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो पॉलीसेक्राइड है इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आएगा? स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, सेलुलोज आएगा, हेमिसेलुलोज, पेप्टिन, ये सारी चीज़ें पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आती हैं। शर्कराएं जो होती हैं जल में घुलनशील होती हैं तथा अशर्कराएं जल में अघुलनशील होती हैं। ठीक है। कार्बोज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बोज 3 प्रकार के होते हैं। मैनीसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड, 3 टाइप्स के हमारे कार्बोज होते हैं। कार्बोज जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड कार्बोज में क्या होता है? मोनोसैक्राइड कार्बोज में हमारा ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये 3 चीज़ हमारा मोनोसैक्राइड में आता है। मोनोसैक्राइड में क्या आता है? ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ये चीज़ हमारा मोनोसैक्राइड में आता है। और डाइसैक्राइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज। और पॉलीसैक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये हमारा पॉलीसैक्राइड में आता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? कार्बोज जो है 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड जो होता है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये 3 टाइप्स के मोनोसैक्राइड में आते हैं। डाइसैक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसैक्राइड में क्या आएगा? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 4 चीज़ें आएंगे हमारा डाइसैक्राइड में। और पॉलीसैक्राइड में क्या हो जाएंगे? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये 5 चीज़ें हमारा आ जाएंगी पॉलीसैक्राइड में। ग्लैक्टोज ही मात्र ऐसी शर्कराएं हैं जो वनस्पति जगत से नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ग्लैक्टोज हमारा जो है वो दूध में पाया जाता है, ग्लैक्टोज। तो एक यही मात्र है जो कि हमारा वनस्पति जगत से नहीं पाया जाता है, ये जंतु जगत से पाया जाता है, क्योंकि दूध हमारा पशुओं से प्राप्त होता है। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कौन सी ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज ऐसी शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोज का पाचन मुख तथा छोटी आंत के पकासे एवं शिश्नांग भाग में होता है। कार्बोज जो है सबसे पहले उसका कुछ भाग जो है कार्बोज का मुख में पच जाता है। एंजाइम्स जो हमारे मुंह में जो टाइलिन एंजाइम है वो भोजन पे क्रिया करता है, तो कुछ कार्बोज का पाचन वो वहीं पे कर देता है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो जाके हमारी छोटी आंत में उसका पाचन होता है, पक्वाशय और शिश्नांग में। ठीक है। पक्वाशय की भित्ति कोशिकाओं में 3 प्रकार, मतलब हमारा जो पक्वाशय है उसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पक्वाशय में 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं?
सेक्रेटिन, पैनकीचाइमीन, कोलेसिस्टोकनिन। ठीक है, सेक्रेटिन, पैनकीजाइमीन, कोलेस्टिटोकिन, ये 3 टाइप्स के जो हमारा हार्मोन्स हैं वो पक्वाशय में स्रावित होता है। पक्वाशय में हमारा ये 3 टाइप के जो है हार्मोन्स होते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, पक्वाशय में 3 टाइप्स के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेक्रेटिन, पैनकीजाइमीन, कोलेसिस्टोकिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से ग्लैक्टोसोमिया नामक बीमारी हो जाती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन हुआ। ग्लैक्टोसेमिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी जो है हमारा रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से होती है। ग्लैक्टोज की आपको ग्लैक्टोसोमिया नामक बीमारी क्यों होती है? आपको ऑप्शन दे देगा, ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने पे, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पे, लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने पे, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूज़न कोई नहीं, ग्लैक्टोसोमिया मतलब ग्लैक्टोज से ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो रही है। ठीक है, छोटी आंत में कार्बोज का पाचन 90 से 95% पाचन जो हमारा है वो छोटी आंत में हो जाता है, क्योंकि हमारा 5% जो है मुंह में ही उसका पाचन हो जाता है। उसके बाद कार्बोज का पाचन छोटी आंत में होता है और 90 से 95% जो है हमारा छोटी आंत में पाचन होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन को ग्रीक भाषा में प्रोटियस कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज डच वैज्ञानिक मुंडल ने किया था 1838 में। प्रोटीन में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है उसमें 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, जब भोजन हमारा अमाशय में पहुंचता है तो जो पेक्टिन होता है, अमाशय में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेक्टिन। जो पेक्टिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वही होता है। प्रोटीन में 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 22, परंतु केवल 10 अमीनो अम्ल जो है हमारे शरीर के निर्माण के लिए 10 अमीनो अम्ल जो हैं वो आवश्यक होते हैं। और वो 10 अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। हिस्टिडीन, लेस्यूसिन, आइसोसेल्यूलिसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन होगा, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। ये हमारा अमीनो अम्ल है। 10 टाइप्स के अमीनो अम्ल जो होते हैं शरीर के निर्माण में आवश्यक होते हैं। शरीर के निर्माण कुल आपको याद रखना है, कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 22 अमीनो अम्ल होते हैं कुल, लेकिन हमारे शरीर के निर्माण के लिए केवल 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाशियोकर, ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बोज जो है पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु प्रोटीन की इसमें कमी हो जाती है। और सूखा रोग और मेरास्मस, इसमें क्या होता है? कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। तो देखिए इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो आपके ऑप्शन में क्वाशियोकर या फिर मेरास्मस दोनों आएगा, तो आप दोनों में से कोई एक टिक लगा सकते हैं। और दूसरा, क्वाशियोकर रोग में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो क्वाशियोकर में प्रोटीन की कमी होती है, परंतु कार्बोज जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और मेरास्मस में किस चीज़ की कमी होती है? मेरास्मस में हमारा कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। मेरास्मस में हमारा कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि अक्सर मतलब ये पूछा जा चुका है कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होती है, या फिर बच्चों में होने वाला प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है।
तो आप लोग क्वासिक्योर या फिर मेरास्मस ये 2 चीज़ लगा सकते हैं। प्रोटीन का पाचन आहार नाल के 3 स्थानों में होता है। प्रोटीन जो है हमारा जब पाचन तंत्र देखेंगे, पाचन तंत्र हमने पढ़ा चुका है, उसमें देखेंगे प्रोटीन जो है तीन जगहों पे उसका पाचन होता है। पहला अमाशय में पाचन होता है। अमाशय में अमाशिक रस जो है वो प्रोटीन पे क्रिया करती है और प्रोटीन पे क्रिया करके उससे प्रोटीन पे क्रिया करती है और प्रोटीन पे क्रिया करके उसे अमीनो अम्ल में विभक्त कर देती है। पक्वाशय और शस्त्रांग, मतलब छोटी आंत में पक्वाशय और शस्त्रांग होते हैं और तो इस 2 चीज़ों में भी हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो आहार नाल के 3 भाग में होता है, अमाशय, पक्वाशय और शस्त्रांग। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध में 1.2% प्रोटीन पाया जाता है। माँ के दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो माँ के दूध में 1.2 प्रोटीन पाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, कल नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स के साथ। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जितना मेहनत कर रही हूँ उससे अधिक आपको मेहनत करना है। आपका मेरे वीडियो से किसी का भी सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज हम लोगों ने प्रोटीन और कार्बोज पढ़ा है, तो आप ये वीडियो भी देखिए और बुक से भी प्रोटीन और कार्बोज को पढ़ के अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आपके डाउट और कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं आपके डाउट क्लियर कर सकती हूँ। तो आप किसी ने जो भी मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए।